दोस्तों, मैं रोहन शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। यह कहानी मेरी बहन प्रिया की है, जो उस वक्त 27 साल की थी। बात उस दिन की है जब हमारे घर में एक बड़ा सा कार्यक्रम चल रहा था। सारे घर वाले इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और प्रिया दीदी का घर 50 मीटर की दूरी पर था और कार्यक्रम का स्थान घर से करीब आधा किलोमीटर दूर था। मैं और दीदी काफी क्लोज थे। हमारी आपस में खूब मस्ती मजाक चलता था। उस दिन, जैसा कि मैंने बताया, सब अपने कामों में व्यस्त थे। तभी प्रिया दीदी के पापा यानी मेरे अंकल ने मुझे उनके घर से कुछ सामान लाने को कहा। उनके घर पर ताला लगा था, तो अंकल ने मुझे चाबियों का गुच्छा थमाया और जल्दी से काम निपटाकर वापस आने को बोला। मैं सामान लेने उनके घर की तरफ चल पड़ा। उनके घर का ढांचा कुछ ऐसा था कि मुख्य गेट खोलते ही एक गैलरी आती थी और उसके आजू बाजू में सारे कमरे थे। जैसे ही मैंने गेट खोला और गैलरी में कदम रखा, मुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ पल बाद वही आवाज फिर से आई। मुझे लगा, अरे ये तो दीदी की आवाज है। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा। वहां से मॉर्निंग जैसी आवाजें आ रही थीं। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने की होल से अंदर झांक लिया। जो नजारा मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं तुरंत पीछे हटा और जोर से आवाज दी, दीदी आप घर पर ही हो क्या? दीदी की आवाज एकदम सहमी हुई थी। हाँ, तुम कब आए? मैंने कहा, बस अभी आया हूं, अंकल ने सामान लाने को बोला है। तभी दीदी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मैंने गौर किया कि वह अपना एक हाथ छुपा रही थी, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने सामान उठाया और बाहर निकल गया, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। दीदी आखिर क्या कर रही थी और वह हाथ क्यों छुपा रही थी? मैं सामान लेकर कार्यक्रम वाली जगह वापस पहुंचा। अंकल को सामान थमाया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी बात में उलझा था। दीदी घर पर थी, फिर भी अंकल ने मुझे चाबियां क्यों दी? और वो आवाजें, वो हाथ छुपाने की बात, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने सोचा, दीदी से सीधे पूछना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम भले ही क्लोज हों, लेकिन कुछ चीजें पर्सनल होती हैं। फिर भी उत्सुकता मुझे खाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम में दीदी भी आ गई। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, हंस मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने गौर किया, उनका वो हाथ अब नॉर्मल था। कोई छुपाने की बात नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में वो की होल वाला सीन बार बार घूम रहा था। मैंने सोचा, शायद मुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी। फिर भी मैं चुप नहीं रह सका। जब दीदी अकेली थी, मैं उनके पास गया और मजाक के लहजे में बोला, दीदी आप घर पर क्या कर रही थी? मैं तो डर ही गया था वो अजीब सी आवाजें सुनकर। दीदी एकदम से चौंकी, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, अरे तू भी ना रोहन, कुछ नहीं, बस मैं अपना पुराना रेडियो चेक कर रही थी, शायद वही आवाजें थीं। उनका जवाब सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ। रेडियो, वो मॉर्निंग जैसी आवाजें रेडियो से, और वह हाथ छुपाने वाली बात। मैंने हल्के से पूछा, तो वो हाथ क्यों छुपा रही थी आप? दीदी ने तुरंत बात पलट दी, अरे कुछ नहीं, बस हाथ गंदा था, पानी गिर गया था। तू भी ना जासूस बन रहा है। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल में कुछ खटक रहा था। दीदी कुछ तो छुपा रही थी। मैंने ठान लिया कि इस राज को जानना है। उस रात जब सब लोग कार्यक्रम में मस्त थे, मैं चुपके से फिर उनके घर गया। गेट खोलकर गैलरी में दाखिल हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं थी। मैंने दीदी के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। मैंने हल्के से की होल से झांका, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। कमरा खाली था। तभी मुझे उनके बेड के पास एक छोटा सा डिब्बा दिखा, जो आधा खुला था। मैंने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा और वह डिब्बा उठाया। अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरे होश फिर से उड़ गए। दोस्तों, वह डिब्बे में क्या था? क्या प्रिया दीदी सचमुच कुछ छुपा रही थी, या यह मेरी गलतफहमी थी? अगले हिस्से में बताऊंगा। तब तक आप अनुमान लगाएं कि उस डिब्बे में क्या हो सकता था।